यं ब्रह्मा वरुणेन्दुरुद्रमरुत तस्थन्नभं तिस्तवे वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद् गायन्ति यस्यामगा ध्यानावस्तदतद्गतेन मनसा पश्यन्तना योगिनां यस्यां तन्न विदुषुरासुरगणे देवाय तस्मै नमः। प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि नक्षत्रों की क्रम संख्या कैसे होनी चाहिए। अभी दशा ज्ञान को मैं आपको बताऊंगा। आपने लग्न स्पष्ट करके, ग्रह स्पष्ट करके और लग्न कुंडली बना दी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस कुंडली में कौन से क्रम से दशा आएगी। वैसे तो दशाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उत्तर भारत में मुख्यतः विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा का प्रयोग होता है। विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है, जिसमें क्रम से आ, चम, भौ, राजी, शबु, केशु ये 9 दशाएं चलती हैं। आ का मतलब है सूर्य, पहली दशा सूर्य की जो कि 6 वर्ष की होती है। दूसरी दशा चम, चंद्रमा जो कि 10 वर्ष की होती है। तीसरी दशा भौ, भौम जो कि 7 वर्ष की होती है। चौथी दशा रा अर्थात राहु जो कि 18 वर्ष की होती है। पांचवी दशा जी अर्थात गुरु जो कि 16 वर्ष की होती है। छठी दशा शा अर्थात शनि जो कि 19 वर्ष की होती है। सातवीं दशा बुध अर्थात बुध जो कि 17 वर्ष की होती है। आठवीं दशा के अर्थात केतु जो कि 7 वर्ष की होती है। और 9वीं दशा शु अर्थात शुक्र जो कि 20 वर्ष की होती है। इसी क्रम में योगिनी दशा में मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा ये 8 दशाएं होती हैं। इनका क्रम जिस प्रकार होता है उतने ही वर्ष की उनकी दशा होती है। जैसे कि मंगला पहली दशा है तो उसकी 1 वर्ष की दशा होती है, और अंत में संकटा 8वीं दशा है तो 8 वर्ष की संकटा की दशा होती है। दशाएं 2 प्रकार से निकल सकती हैं। सर्वप्रथम पंचांग के अनुसार भुक्त, भोग्य और भभोग के हिसाब से दशाएं निकालना आपको बताता हूं। भभोग अर्थात एक नक्षत्र का जितना मान है उसे भभोग कहते हैं। भुक्त जितनी दशा वो पेट में भोग चुका है उसे भुक्त कहते हैं, और भोग्य जितनी दशा रहती है उसे भोग्य कहते हैं। अब सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि इस नक्षत्र में किस ग्रह की दशा आएगी। तो इसका फार्मूला है जन्म नक्षत्र -2 डिवाइडेड बाई 9। इस प्रकार आपको उसके दशा का ज्ञान हो जाएगा कि कौन से ग्रह की दशा चलेगी। अब आपको ये पता करना है कि उस ग्रह की शेष कितनी दशा रह गई है। आपको भभोग से भुक्त और भोग्य प्राप्त करना है
उसके बाद जितनी भुक्त दशा होगी, भुक्त दशा गुणा दशा के वर्षों के दिन बना करके भुक्त दशा के दिन डिवाइडेड बाय भभोग, ये आपकी उस ग्रह की महादशा निकल जाएगी। इसी प्रकार योगिनी दशा निकालने के लिए आपको भुक्त, भोग्य और भभोग इनका ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए फार्मूला है जन्म नक्षत्र +3 डिवाइडेड बाय 8। आपको पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह की योगिनी दशा आ रही है। इसमें भोग्य इंटू दशा वर्ष के दिन बटे भभोग, इस तरह आपकी योगिनी दशा निकल जाएगी। अब आपको बताता हूं कि दूसरा तरीका है चंद्रमा स्पष्ट की कलाएं बनाइए। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। इस प्रकार 4 चरण 800 कला के होते हैं। इसलिए आपको चंद्रमा स्पष्ट की कलाएं बनानी हैं और उनमें 800 का भाग देना है। जितनी बार भाग जाए उससे अगला नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र होगा और जितना शेष रहे उसको समझिए कि ये अगले नक्षत्र की इतनी कलाएं पार कर चुका है, अर्थात वो उतने भोग्य हैं। अब इसमें भोग्य नक्षत्र के भोग्य मान को गुणा दशा के वर्षों के दिन और उसमें 8 से भाग दे दीजिए। आपके वर्ष, दिन और महीने भोग्य दशा के निकल जाएंगे। 800 कहाँ से आया ये मैंने आपको बताया, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण का मान 3 अंश और 20 कलाएं होता है, तो 4 चरणों का मान हो गया 800 कलाएं, इसलिए ये 800 वहां पर आया। प्रिय दर्शकों, आपको यदि ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।